नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। राजनीति की बात, राजनीति में धर्म की बात। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। देश की बहुसंख्यक जनता के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ का अपमान ही नहीं किया, उसको जला भी डाला। इसकी सजा तो उनको मिलेगी ही, ऊपर वाले की अदालत में मिलेगी, हो सकता है नीचे वाले की अदालत में भी मिले। लेकिन घिर गए अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी घिर गए अपनी पार्टी में ही। हो सकता है ये डबल गेम हो अखिलेश यादव का, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया था। बाद में अखिलेश यादव को समझ में आया कि भाई गलती हो गई, क्योंकि हमारा जो मूल रूप से जो वोट है दलितों, पिछड़ों, वंचितों का है, गरीबों का है अगर, तो उसमें ज़्यादातर लोग धार्मिक हैं। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा के वोट नहीं मिलेगा। तो पहले तो अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि विरोध करना था बीजेपी का और हिंदुओं का वोट लेने थे मुस्लिम के। बाद में उनको समझ में आया कि मुस्लिम के वोट तो इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो कांग्रेस को भी मिल रहे हैं, वो तो मायावती को भी मिल रहे हैं, वो तो लेफ्ट पार्टीज को भी मिल रहे हैं। तो हमने ऐसा क्या तीर मार लिया। तो उन्होंने पलटी मारी अपने ही बंदे से, शायद ऐसा लगता है अपने ही बंदे से, अपनी पार्टी के नेता से कहलवा दिया कि मौर्य पर, स्वामी प्रसाद मौर्य पर गौर से देख लो इस चेहरे को, स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे को गौर से देख लो। इस चेहरे पर रासुका लगाने की मांग कर दी है भाई साहब ने। समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो, समाजवादी पार्टी के नए नए नेता, यानी कि जो बीजेपी से गए स्वामी प्रसाद मौर्य, वहाँ पर शुरू कर दी उन्होंने अपनी वैचारिक गुंडागर्दी। देश के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ के ऊपर लगाया, अपमान किया, उसको कलंकित किया, उसको आग लगा दी। भाई साहब, हिंदुस्तान में हो आप, वो भी हिंदुओं का धर्म ग्रंथ जलाया। किसी और देश में होते और उनका धर्म ग्रंथ जलाते हैं, या हिंदुस्तान में किसी और धर्म ग्रंथ को आप जला दो, फिर देखो आपका कांड हो जाता। खैर, सपा के प्रवक्ता डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने अपनी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद पर रासुका लगाने की मांग की है। अटकलें ये लगाई जा रही है कि ऐसा अफवाह भी हो सकती है कि पार्टी ने किनारा कर लिया है उनसे। किनसे? स्वामी प्रसाद मौर्य से। स्वामी प्रसाद मौर्य पड़ गए अकेले, लेकिन उनका पाप तब धुलेगा जब पार्टी से उनको बाहर कर दिया जाएगा। उसके पहले जनता उनको आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। कम से कम वो जनता जो धार्मिक है, हिंदू धार्मिक जनता है, जो कि प्यार करती है अपने धार्मिक ग्रंथ को, रामायण को, रामचरितमानस को, इतनी आसानी से माफ करने वाले नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को। लेकिन संकेतों के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि फिलहाल दोनों, डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा सपा के प्रवक्ता, वो भी समाजवादी पार्टी में है, और समाजवादी पार्टी के लुटिया डुबाऊ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने ऊपर के लेवल पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि भाई हमको कोई नाराजगी है स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर करने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर जो टिप्पणी हुई है उसको लेकर के सभी राजनीतिक दल, इवन के साधु संत भी नाराज हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बड़े बड़े फतवे जारी कर दिए गए हैं, बड़े बड़े जी। अब वो फतवा जो संस्कृति है अब हिंदुओं में भी आती जा रही है। कोई बात नहीं, ये सिर्फ कहते करते नहीं, वो लोग तो कर भी देते हैं। खैर, अब उन्हीं की पार्टी के एक नेता, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने मोर्चा खोल दिया है समाजवादी पार्टी डुबाऊ नेता के ऊपर, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। सपा के प्रवक्ता डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने निशाना साधा, बहुत बड़ा धनुष, बहुत बड़ा तीर लेकर के ऐसा निशाना साधा, सीधे लग गया दिल पर। किसके? स्वामी प्रसाद मौर्य के। कांड हो जाएगा उनका, पार्टी से शायद निकाले जा सकते हैं, लेकिन इतनी आसानी से, तरीके से धीरे धीरे जनता भूल भी जाएगी। लेकिन रामचरितमानस को जलाने के बाद कैसे भूलेगी? इलेक्शन आने वाला है 2024 में, भारत का लोकसभा इलेक्शन, बड़ा भारी नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी का। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी तो नुकसान होगा। ये मजबूत कर दिया योगी आदित्यनाथ को। धन्यवाद अखिलेश यादव, धन्यवाद समाजवादी पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर सपा के प्रवक्ता डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने कहा है कि इन पर रासुका लगाई जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इनके ऊपर लगाया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। क्या बात है, आप प्रवक्ता हो समाजवादी पार्टी की और आप अगर ऐसा बोल रहे हो, इसका मतलब समाजवादी पार्टी ने यही निर्णय लिया है और आपसे बुलवाया है। वाह वाह वाह। स्वामी प्रसाद मौर्य, अब आप समझ जाओ आप कहाँ हो। आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, आपके सिर पर आसमान तो है, लेकिन बहुत जल्दी वो आसमान ढक जाएगा। जेल की छत आपको नसीब हो जाएगी, जेल के पीछे शायद आप रहेंगे तो शायद आप सुधर भी जाएंगे। डॉक्टर रोली ने एक के बाद एक बहुत सारे ट्वीट किए। योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी से अपील की है कि सपा के नेता पर सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा, आपको सलाम है। सपा के प्रवक्ता हैं आप, सपा पार्टी के जो नए नेता, बड़े नेता, जिन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया है। कमाल है, आप छा गई। रोली तिवारी मिश्रा पिछले काफ़ी दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य का
मुखर होकर विरोध कर रही है। और अब तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील कर दी है, लगातार ट्वीट किए कि इस बंदे को जेल के भीतर पहुंचाया जाए। ये बंदा खतरनाक है, गौर से देख लो इस आदमी के चेहरे को। जो भी होगा कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल हम आपसे लेंगे अनुमति और फिर आपको मिलेंगे रेडियो हिंदुस्तान पर इसी तरह की कोई महत्वपूर्ण बात लेकर के रेडियो न्यूज़ से, यानी कि न्यूज़ स्टूडियो से। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।